अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 100% टैरिफ लगाने की धमकी के सामने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी झुकते नजर आ रहे हैं। जी हां, मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा की चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि वो बीजिंग के करीब जा रहे हैं। बता दें, कार्नी ने बीती 17 जनवरी को बीजिंग का दौरा किया था, जहां दोनों देशों ने व्यापार संबंधों को फिर से ठीक करने की कोशिश की थी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ओटावा चीन के साथ फ्री ट्रेड डील करता है तो वो अमेरिका में आने वाले कनाडाई सामानों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। कार्नी ने रविवार को कहा कि कनाडा इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि हम बिना पहले बताए नॉन मार्केट इकोनॉमी वाले देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे। हमारा चीन या किसी भी दूसरी नॉन मार्केट इकोनॉमी वाले देश के साथ ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। उन्होंने बीजिंग के साथ हालिया व्यापार कोशिशों के बारे में कहा कि हमने चीन के साथ जो किया है वह पिछले कुछ सालों में सामने आई कुछ दिक्कतों को ठीक करना है। कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिका और मेक्सिको के साथ अपने मौजूदा ट्रेड पैक्ट के तहत की गई प्रतिबद्धताओं से बंधा हुआ है। इसमें नॉन मार्केट इकोनॉमी वाले देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील करने से पहले नोटिफिकेशन देने की शर्तें शामिल हैं। इसके पहले शनिवार को ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी थी और कहा था कि चीन के साथ व्यापार संबंध गहरे करने पर ओटावा को नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में बीजिंग पर कनाडा की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि कनाडा अमेरिका में चीनी सामानों के आने का जरिया ना बने। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा। बता दें, शुरुआती हमले के बाद कनाडा को लेकर ट्रंप के तेवर नरम पड़ते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने हमलों का रुख चीन की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने लिखा, चीन कनाडा जैसे कभी महान देश पर सफलतापूर्वक और पूरी तरह से कब्जा कर रहा है। ये देखकर बहुत दुख हो रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जब ट्रंप ने कनाडा को धमकी दी, उसके बाद कनाडा की ओर से चीन को लेकर ये सब कहा गया। तो अब क्या ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा दब गया है? क्या ट्रंप पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप चीजें कर रहे हैं उससे यही प्रतीत होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। सबसे पहले ट्रंप ने वेनेजुएला से मादुरो को उठवा लिया। एक तरफ ट्रंप लगातार वेनेजुएला को धमकी दे रहे थे, मादुरो को धमकी दे रहे थे, और उसके कुछ ही समय बाद अमेरिका वेनेजुएला में जाकर मादुरो और उनकी पत्नी को उठा ले आया। उसके बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह दी। इतना ही नहीं, इसके बाद डेनमार्क और यूरोप के तमाम देशों में खलबली मच गई। कयास ये भी लगाए गए कि शायद यूरोप के तमाम देश अमेरिका के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल देंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि और भी सारी चीजें हैं, फिर चाहे नेटो हो, यूरोपियन यूनियन हो या फिर कोई और फोरम्स हो। उसके बाद ट्रंप ये कहते हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है। उसके बाद ट्रंप ईरान में भी हस्तक्षेप करते हैं। ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको लेकर ट्रंप कहते हैं कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी पर हमला हुआ तो ईरान नहीं बचेगा। ऐसे में ईरान ये चेतावनी देता है कि अमेरिका उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप गाजा पीस प्लान की बात करते हैं, रशिया यूक्रेन के युद्ध को रोकने की बात करते हैं, लेकिन वो युद्ध हालांकि रुकता नहीं है। तो क्या ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हत्या लेते हैं तो उसके बाद क्या रूस के लिए ये रास्ता खुल जाएगा कि वो यूक्रेन को हत्या ले? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल लॉज की फिक्र नहीं करते हैं, ना वो नेटो की फिक्र करते हैं, और ना ही वो यूरोपियन यूनियन और ना ही यूनाइटेड नेशंस की फिक्र डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जब कनाडा के राष्ट्रपति को ये कह रहे हैं कि चीन आपको बर्बाद कर देगा, जो अगर चीन कनाडा में आकर व्यापार करेगा तो वो आपको बर्बाद करेगा, तो ऐसे में कई बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। क्या मार्क कार्नी ट्रंप से डर गए, या फिर वो चीन की चाल को समझ गए? हालांकि चीन का और अमेरिका का रिश्ता शुरू से ही अच्छा नहीं रहा है। अगर इतिहास को देखें तो इतिहास के समय से ही अमेरिका और चीन के रिश्तों में दरारें रही हैं, क्योंकि लगातार अमेरिका चीन को ये कहता रहा है कि चीन साइबर
उसके थ्रू उसकी जासूसी करता है। वहीं चीन भी लगातार अमेरिका पर आरोप लगाता रहा है। अमेरिका ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की भी बात कर दी है। आपको ये भी बता दें कि चीन और अमेरिका दोनों ही टेक्नोलॉजी में बेस्ट हैं, लेकिन दोनों में इस चीज को लेकर भी तकरार है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।